नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां आज हम बात करेंगे उस मिशन की जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसरो का गगनयान मिशन। भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की कगार पर है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक मिशन की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। भारत का गगनयान मिशन इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है। आईएसआरओ प्रमुख वी नारायणन ने हाल ही में बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि मिशन से जुड़ा लगभग 90% विकास कार्य पूरा हो चुका है और तकनीकी परीक्षण भी तय टाइमलाइन के अनुसार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गगनयान मिशन की ताजा स्थिति। गगनयान मिशन का 90% विकास कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। रॉकेट का ह्यूमन रेटिंग, क्रू मॉड्यूल की डिजाइन और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली जैसी अहम तकनीकें लगभग पूरी है। इसरो ने 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक पूरा किया। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के पैराशूट आधारित डिकेलरेशन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। मिशन का उद्देश्य और आगे की योजना। मिशन का उद्देश्य भारत के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में 3 दिन तक भेजना और फिर सुरक्षित भारतीय जल क्षेत्र में लैंड कराना है। गगनयान मिशन के तहत सबसे पहले 3 बिना मानव अनक्रूड वाली उड़ानें की जाएंगी, जिनकी तैयारी अंतिम चरण में है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाए। इसरो प्रमुख के अनुसार अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता रहा तो 2027 में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो की टेक्नोलॉजी पूरी तरह स्वदेशी है, लेकिन जरूरी तकनीकों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी मदद ली गई है। हाल के परीक्षण और भविष्य की उम्मीदें प्रोजेक्ट के तहत इंसानी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बहुत सारी नई तकनीकें विकसित की गई, जैसे ह्यूमन रेटेड रॉकेट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी एस्केप सिस्टम आदि। क्रू मॉड्यूल की सफल लैंडिंग के लिए पैराशूट आधारित सिस्टम टेस्ट हो चुका है, जो मिशन की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्योममित्रा नामक ह्यूमनॉइड रोबोट दिसंबर 2025 में होने वाले पहले अनक्रूड मिशन G1 में भेजा जाएगा, ताकि इंसानों की गैर मौजूदगी में सारी जरूरी प्रक्रियाओं की रियल टाइम जांच हो सके। गगनयान की खासियत यह मिशन भारत को उन देशों की कतार में शामिल कर देगा जिन्होंने अपनी ताकत और तकनीक से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। अभी तक अमेरिका, रूस, चीन। यह मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। कुल मिलाकर गगनयान भारत के स्पेस सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और देश ऐतिहासिक सफलता के बेहद करीब पहुंच गया है। गगनयान मिशन के लिए चयन की प्रक्रिया। भारतीय वायुसेना के परीक्षण पायलटों में से कड़े मेडिकल, साइकोलॉजिकल और तकनीकी परीक्षण के आधार पर की गई। इन अंतरिक्ष यात्रियों का रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 11 महीने का गहन प्रशिक्षण हुआ, जिसमें जी फोर्स, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, बायोमेडिकल और स्पेस सूट संबंधी ट्रेनिंग शामिल थी। भारत में बेंगलुरु के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें सेफ्टी, सिम्युलेटर, उड़ान प्रक्रिया, योग, शारीरिक फिटनेस और उत्तरजीविता सर्वाइवल ट्रेनिंग शामिल है। प्रशिक्षण में शैक्षणिक कोर्स, उड़ान प्रक्रिया, रिट्रीवल व रिकवरी, फिजिकल फिटनेस, सिम्युलेटर ट्रेनिंग और तनाव स्थितियों से निपटने के अभ्यास शामिल है। कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने NASA और स्पेस एक्स जैसी विदेशी एजेंसियों के साथ भी विशेष प्रशिक्षण लिया है, जिसमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक नीतिभार क्रियान्वयन शामिल है। संभावित चालक दल के नाम: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन चारों को प्रधानमंत्री द्वारा 27 फरवरी 2024 को आधिकारिक रूप से गगनयान पूल के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बी नायर को हाल ही में अमेरिका में विशेष मिशन प्रशिक्षण मिला। अतिरिक्त तथ्य: 2027 में होने वाले पहले क्रू मिशन में
इन्हीं में से 3 या 4 सदस्य अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। भविष्य के मिशनों में महिलाओं और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से भी चालक दल का चयन संभावित है। इनकी तैयारी पूरी ऊर्जा और मजबूती के साथ चल रही है और गगनयान अभियान भारत के अंतरिक्ष इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है,